एक और है, समस्याओं से भागे नहीं, सुलझाने का साहस जुटाए। समस्याएं हर किसी के जीवन में आती है। इनसे सभी को परेशानी भी होती है और कोई भी इनके प्रभाव से अछूता नहीं रह पाता। प्राय समस्याओं की शुरुआत छोटे रूप में होती है। पहले छोटी सी समस्या होगी। प्राय समस्या की शुरुआत छोटे रूप में होती है, लेकिन उन्हें अनदेखा करने पर वो अपना बड़ा रूप लेने लगती है। प्राय लोग आलस्य, टाल मटोल या लापरवाही के कारण उन्हें बड़ा बनने का अवसर देते हैं। जैसे समय पर बिल न भरना, बिल नहीं भरा, आलस कर दिया, टाल मटोल कर दी तो उसको दुगने जुर्माना देना पड़ेगा। शरीर या मन में पनप रही बीमारी पर ध्यान न देना। जब थोड़ी सी बीमारी तो इलाज कर ले तो ठीक है, नहीं तो और बीमारी और बढ़ जाएगी। सामान की टूट फूट ठीक न करना। सामान को टूट फूट जाओ ठीक नहीं करा हुआ, गेट ले और लिया और कर दे और धर दे तो दूना काम खिंडागा उसका भी। ये सभी जानते हैं कि सिले हुए कपड़े की सिलाई यदि खुल गई है, उसे सिला न जाए तो देर से बेर उसकी सिलाई खुलती ही जाएगी। कोई कपड़ा झड़ गया, अगर हमने सिलेंगे उसे टाइम पर, थोड़ा सा सिल गया, इतना सिलना पड़ेगा, और फिर इतना बड़ा कर देगा तो खुल जाएगा, एकदम बेइज्जती करा देगा। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी समस्याएं छोटे रूप में प्रवेश करती हैं, लेकिन सही समय पर उन पर ध्यान न देने से उन्हें बिगड़ने का समय मिल जाता है और फिर वह विकराल रूप में हमारे सम्मुख प्रकट होती है। एक समस्या अपने जुड़ी हुई कई अन्य तरह की समस्याओं का कारण भी बन सकती है। कुछ समस्याएं हमारी गलतियों के कारण पैदा होती हैं, तो कुछ समस्याएं उन गलतियों को बार बार दोहराने के कारण पैदा होती है। कुछ समस्याएं तो जाने अनजाने पैदा हो जाती है। असली समस्या तब आती है जब हमें उनका उचित समाधान नहीं मिलता और उस एक समस्या के कारण हमारी अनेक समस्याएं निरंतर बढ़ती जाती हैं। अपनी समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए जब हम अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, तब उसमें भी हमें समय लगता है, क्योंकि कई बार गलतियां सुधारने के बावजूद परिस्थितियां नहीं संभलती। ऐसी स्थिति में पछतावा करने के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं रह जाता और फिर ऐसा लगता है कि काश इसके बारे में पहले सोच लिया होता, तो ऐसी स्थिति नहीं आती। मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्ति जब तनाव में होता है तब उस दौरान वह स्वयं पर नियंत्रण खोने लगता है। जैसे ही व्यक्ति अपने मन को स्वतंत्रता देता है, यानी उसे कुछ भी करने का अवसर देता है, तो वह समस्याओं की भूमिका तैयार करने लगता है। ऐसी स्थिति में कभी अहंकार तो कभी असुरक्षा की भावना उसके विचारों में आती है। इस तरह व्यक्ति डर, तनाव और चिंता के चक्कर से स्वयं को घेर लेता है। इस तरह समस्या का रूप क्या है, यह देखने के वाले के नज़रिए पर निर्भर करता है। किसी के लिए वह समस्या बड़ी हो सकती है तो किसी के लिए वह छोटी, तो किसी के लिए वह निरर्थक हो सकती है। इसलिए किसी भी तरह की समस्या आने पर उसके लिए अन्य लोगों की से सलाह लेना फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि अन्य लोगों को उसी समस्या को देखने का नज़रिया भिन्न हो सकता है और समाधान का तरीका भी कुछ नया हो सकता है, जिससे हम समस्या से घिरे होने पर सोच नहीं पाते। रिश्ते निभाने में जो समस्याएं आती हैं, उनके लिए विशेषज्ञों का सुझाव है कि दूसरों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपने विश्वास और प्यार को बनाए रखता है। हमारी प्रतिक्रियाएं प्राय तभी गलत होती है जब हमारा खुद पर या दूसरों पर भरोसा कम होने लगता है, और ऐसे समय में कृतज्ञता का भाव हमारे इस भरोसे को बनाए रखता है। प्राय लोग अपना गुस्सा दूसरों पर उतारते हैं। यह भी एक तरह की प्रतिक्रिया है जो किसी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। सामने वाला व्यक्ति जो दे रहा होता है वह उसकी समस्या है, पर वह यह विकल्प व्यक्ति के पास सदैव होता है कि वह उसे किस रूप में ले। हमेशा परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती। गुस्सा आता भी है तो वह एक सीमित समय के लिए होता है
पूरे दिन कोई भी व्यक्ति गुस्से के आवेश में नहीं रह सकता। परिस्थितियाँ बदलते ही मन की स्थिति बदल जाती है। जहाँ तक संभव हो अपनी प्रतिक्रियाएं तुरंत देने से बचे, क्योंकि जल्दबाजी में दी गई प्रतिक्रियाएं प्राय बाद में पछतावा देती है। यदि बात बिगड़ती है तो उसे कभी भी आवेश में आकर सुलझाया नहीं जा सकता, बल्कि उसे शांति के साथ ही सुलझाया जा सकता है। इसलिए माहौल बिगड़ने के बजाय उसे संभालने पर ध्यान देना चाहिए। हर किसी की बात सुननी चाहिए और तभी निर्णय लेना चाहिए। जीवन में समस्या अनेक हो सकती है, पर यदि हम मन शांत रखा जाए तो प्रत्येक का समाधान संभव है।